हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने आ गया हूं एक नया वीडियो लेकर। आप देख सकते हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 बायोलॉजी का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरा नाम है विकास अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो गुरुजी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं इस चैनल के ऊपर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आपके जो भी इम्पोर्टेंट सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है? और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं बच्चों आज की क्लास। बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए, ठीक है? पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो शुरू करें बच्चों। आर यू ऑल रेडी? ठीक है, ओके। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 6 में, कि भोजन सभी जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, बिना भोजन के कोई भी जीव इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता है, ठीक है? तो प्लांट्स को भी भोजन चाहिए जीवन को चलाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है? और भी जो लाइफ प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन? डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, क्या परिभाषा है? पोषण की क्या परिभाषा? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीव जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है? प्लांट्स में जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है वो अलग है और बाकी जितने एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उनमें भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग है, ठीक है? तो ये दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग समझेंगे। तो न्यूट्रिशन की परिभाषा मैं फिर से रिपीट करता हूं कि द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मैं लिख भी दे रहा हूं, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स get their food is called, अच्छे से समझते चलना, नोट करते चलना, कॉपी पेन हमेशा आप निकाल कर बैठिए वीडियो आप जब भी देखते हैं तो, ठीक है? और उसको नोट डाउन करते चलिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। फिर से मैं बता रहा हूं, द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ कितने तरीके हैं भोजन ग्रहण करने के, या इसको टाइप्स भी हम लोग कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कितने माध्यम से भोजन जीव जंतु ग्रहण करते हैं। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रॉपिक
न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, और न्यूट्रिशन ट्रॉपिक मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, नरिशमेंट। ऑटो का मतलब क्या हुआ? सेल्फ। जब वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो खुद से अपना नरिशमेंट करते हैं, अपना पोषण करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये किस में होता है? ये होता है ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक मतलब नरिशमेंट। वैसे जीव जंतु जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं उनको हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर बाकी जितने भी जीव आते हैं इस धरती पर, जितने भी जीव हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। इसके भी कई टाइप हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो देखो, ग्रीन प्लांट्स में जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो होती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो उनके लीव्स में मौजूद होता है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से या अपनी जड़ों से पानी, वाटर और मिनरल्स लेते हैं। ये चार चीजों को इकट्ठा करके अपना भोजन बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। लाइट की उपस्थिति में जब कोई प्रोडक्शन होगा, ठीक है, भोजन का निर्माण होगा, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। कौन कौन चार चीजें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद है, उसके बाद क्या लेते हैं वो? वाटर लेते हैं। लीव्स में जो ग्रीन लीव्स हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को नीचे लिखता हूं मैं, क्लोरोफिल। और ऊपर से क्या मिल रहा है? सनलाइट। ये जब चार चीजें मिलेगी प्लांट को, तो प्लांट अपना भोजन निर्माण करेंगे, और भोजन के रूप में वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनता है, ठीक है, उसका नाम है ऑक्सीजन। आप सभी ने सुना होगा, ठीक है, जिसको हम सभी ग्रहण करते हैं श्वसन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो इस फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और प्लस वो अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है और उसको सभी जीव जंतु ग्रहण करते हैं रेस्पिरेशन के समय। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है ये टॉपिक। तो डेफिनेशन इसका मैं बोल देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड in the presence of carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis. In this process, carbohydrate is made and oxygen is released. कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होता है? प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, उनके भोजन के रूप में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ ऑक्सीजन वो खुद के रेस्पिरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, और जो रिमेनिंग होता है, एक्स्ट्रा जो होता है, वो
एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। अब देखो, लीव्स के अंदर आपने देखा होगा कि छोटे छोटे महीन जो होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है, छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। इसको जब आप जूम करके देखोगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं गार्ड सेल। यह है स्टोमेटल ओपनिंग। यह दिन के समय खुलता है और रात के समय ये बंद हो जाता है। दिन में ये ओपन होता है, इससे एक्सचेंज होगा गैसेस का, गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा, और रात के समय ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। और रात के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन जो है नहीं छोड़ते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, एक्सेप्ट वन प्लांट। कौन सा प्लांट है आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। वो कौन सा प्लांट है जिसके नीचे रात में हम सो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, जो 24 आवर ऑक्सीजन छोड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। आपने देखा होगा येलो कलर के लिप्स देखे होंगे, ब्रांचेस देखे होंगे, तो उनमें कैसे होता है, उनमें भोजन कैसे बनता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। वैसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये हेट्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मुख्य रूप से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। पैरासाइटिक, उस प्रकार का न्यूट्रिशन जिसमें एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है भोजन के लिए। खुद से भोजन नहीं बनाता, खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बल्कि दूसरे प्लांट के ऊपर, किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। आपने देखा होगा बहुत सारा लत्तर या बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, उसमें मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। कसकटा, 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 या इसी को बोलते हैं अमरबेल। येलो कलर का होता है, ये पूरा पेड़ के ऊपर जो है बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसके ऊपर छत्ता जैसा पूरा बना लेता है, पूरा उसका जो ब्रांचेज है वो उसको कवर कर लेता है और उसी से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। खुद से ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अमरबेल पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसका डेफिनेशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच a plant depend on other plant for their food, they don't perform photosynthesis, so this mode of nutrition is known as parasitic mode of nutrition, and this type of plant is known as parasitic plant. Okay, now saprophytic nutrition, आपने मशरूम देखा होगा, ठीक है। मशरूम क्या है, एक सैप्रोफाइट है जो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, एक प्रकार का ये फंगस है, ठीक है। तो वैसे प्लांट जो किसी डेड प्लांट या एनिमल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है, और इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका एग्जांपल आप क्या लिखेंगे,
मशरूम। ठीक है, आइए थर्ड, इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। वैसे प्लांट भी हैं इस धरती पर जो इंसेक्ट को अपने अंदर निगल लेते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो उस इंसेक्ट को ईट अप कर जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है उसको इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट ईट इंसेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, और इस प्रकार के प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट, ठीक है, ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर और उसको पचा जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 प्रकार का हमने देख लिया। तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहां हमने देखा था ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इसके अलावा भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी जो भोजन के अवयव हैं उनका निर्माण प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। आपने लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और भी जो भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स के द्वारा निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में मैं लगातार आपको जानकारी देता रहूँगा, नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।